नमस्कार मित्रों, एक बार की बात है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है कि हे स्वामी, मेरे मन में 3 प्रश्न खटक रहे हैं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तुम कह डालो। उसके बाद माता लक्ष्मी कहती है, मेरा पहला प्रश्न यही है कि कौन सी औरत समय से पहले विधवा हो जाती है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी औरत के जीवन में कभी भी सुख और शांति नहीं आती है। इसके साथ ही मेरा तीसरा प्रश्न है कि औरत कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि अपने पति को देना नहीं चाहती है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सुनते ही भगवान विष्णु कहते हैं कि बस तुम्हारा यही 3 प्रश्न है। तभी माता लक्ष्मी कहती है कि आप इन 3 प्रश्नों का उत्तर मुझे बताने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि देखो, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर बहुत आसान है, परंतु मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। अगर तुम इस कहानी को पूरा सुनती हो तब तुम्हें पता चल जाएगा इन तीनों प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसान और सरल है। उसके बाद दोस्तों, माता लक्ष्मी कहती है कि हे स्वामी, आप कहानी को शुरू कीजिए, मैं कहानी को अंत तक जरूर सुनूंगी। दोस्तों, आप लोगों से भी मेरी हाथ जोड़कर विनती और निवेदन और आग्रह है, आप कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि मेरे दोस्त किसी सख्त ने कहा है कि कभी भी कोई ज्ञान की बातें हो आधा अधूरा नहीं सीखना चाहिए, वरना वो वक्त पर काम नहीं आती है। इसलिए पूरा कहानी को सुनना। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करें और आप लोग कहानी में खो जाए। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि एक छोटा सा राज्य था, उसमें एक नौकर रहता था राजा का, जो कि अपने पत्नी का व्याख्या किया करता था। वो कहता था कि मेरी पत्नी यानी सती सावित्री है, यानी कहने का मतलब है मेरी पत्नी पतिव्रता धर्म का पालन करती है। जी हाँ दोस्तों, यह बात सुनकर राजा अचंभित हो जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे मुख से तो यह बात काफ़ी सुंदर लग रही है, और इससे पहले भी मैंने तुम्हारे पत्नी के बारे में सुना है। दोस्तों, उतने ही देर पर वहाँ पर मंत्री आ जाता है और कहता है कि हे नौकर साहब, अगर आपकी पत्नी पतिव्रता धर्म का पालन करती है तो आप मुझसे शर्त लगाइए। अगर आपकी पत्नी मैं पतिव्रता धर्म तोड़ देता हूँ तो आप क्या कीजिएगा? तभी वो नौकर कहता है कि आप मुझे फांसी दे दीजिएगा। उसके बाद फिर दोस्तों नौकर कहता है कि अगर मेरी पत्नी पतिव्रता धर्म को नहीं तोड़ती है तो आपको क्या किया जाएगा? तभी वो मंत्री कहता है कि आप भी मुझे फांसी दे दीजिएगा। यह सब बात दोस्तों राजा सुन रहा था। राजा कहता है कि अगर तुम नौकर की पत्नी की पतिव्रता धर्म तोड़ देते हो तो नौकर को फांसी मिलेगा, अगर नहीं तोड़ पाते हो तो तुम्हें फांसी मिलेगा। दोस्तों, वहाँ से यानी मंत्री कहता है कि अब मुझे क्या करना होगा? तभी वो नौकर कहता है कि मेरे शादी के समय मेरे पत्नी का एक मंगलसूत्र है जिसमें हमारा और उसका तस्वीर है। अगर तुम वो चीज़ ला देते हो तो मैं मान जाऊंगा कि तूने मेरे पत्नी का पतिव्रता धर्म तोड़ दिया है, और इसके साथ ही उसके गुप्त अंग पर एक निशान है, वो भी तुम्हें बताना होगा। दोस्तों, वहाँ से वो कहे तो मंत्री चल देता है और कहता है कि मैं 15 दिन के अंदर में तुमको ये सब बात बताऊंगा। दोस्तों, वो मंत्री सीधे एक जाता है जादूगरनी के पास, जो कि जादूगरनी ऐसी लड़की थी जो कि किसी भी काम को अच्छी तरह से निभा देती थी। उसके पास जाकर मंत्री बोलता है कि मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दे सकता हूँ, इसके लिए तुझे एक छोटा सा काम करना होगा। दोस्तों, उसके बाद वो जादूगरनी कहती है कि कौन सा काम है, तुम काम पहले बताओ। दोस्तों, उसके बाद यानी कहे तो वो मंत्री कहता है कि उस नौकर की पत्नी का पतिव्रता धर्म तोड़ना है, क्या तुम उसके लिए कोई उपाय लगा सकती हो? दोस्तों, जादूगरनी कहती है कि उसका पतिव्रता धर्म तोड़ना इस धरती पर कोई नहीं तोड़ सकता है, तो मैं क्या तोड़ सकती हूँ? उसके बाद मंत्री कहता है कि तुम्हारे पास बहुत दिमाग है, तुम कुछ चलाकर बुद्धि लगाओ और उसका पतिव्रता धर्म तोड़ दो। उसके बाद वो कहती है कि ठीक है, मैं उसके बारे में कुछ गुप्त पता लगाती हूँ, उसके बाद तुम्हें बताऊंगी, परंतु मुझे मुँह मांगा इनाम चाहिए। दोस्तों, वो सीधे जाती है और उस पतिव्रता औरत के घर जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बुआ लगती हूँ और पहली बार तुम्हारी घर आई हूँ, क्या तुम मेरा सेवा सत्कार नहीं करोगी? दोस्तों, वो पतिव्रता नारी अकेले घर पर थी। उस औरत को अपने घर में बुला लेती है और उसे रखने लगती है। ऐसे ही समय निकलता गया दोस्तों, और एक दिन कहे तो वो जब पतिव्रता
नारी स्नान कर रही थी, तभी वो जादूगरनी जाती है उसके पास और साबुन लगाने लगती है। तभी वो पतिव्रता नारी कहती है कि हे बुआ, आप ये क्या कर रही है। तभी वो कहती है कि तुम मेरी पुत्री के समान हो, इसलिए मैं तुम्हें स्नान करा रही हूँ। दोस्तों इतने देर में वो आँख में साबुन लगा लेती है और उसके गुप्त अंग पर जो तिल था वो देख लेती है और वहाँ से सीधे यानी कहे तो उसके रूम में जाती है और जो मंगलसूत्र था वो लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। सीधे जाकर वो मंत्री से मिलती है और मंत्री राज दरबार में जाता है और उस नौकर से कहता है कि मैं तुम्हारे पत्नी के साथ 2 दिन रहकर आ रहा हूँ, देखो उसके लिए सारे सबूत लेकर आया हूँ। यह सब देखकर दोस्तों नौकर दंग रह जाता है और कहता है कि आज मेरी पत्नी ने पतिव्रता धर्म तोड़ दिया है, अब मेरे पत्नी पर विश्वास नहीं रहा। दोस्तों वो मंत्री मंगलसूत्र दिखा देता है और बताता है कि तुम्हारे पत्नी के जांघ पर तिल है। यह सब बात सुनकर दोस्तों नौकर के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद राजा को बुलाया जाता है। राजा कहते हैं कि यह बात सही है। तभी वो नौकर कहता है कि मंत्री साहब सही कह रहे हैं, यह सब बात सही है। दोस्तों उसके बाद राजा कहते हैं कि अब तुम्हें 15 दिन के अंदर में फांसी दे दी जाएगी। दोस्तों उसके बाद यानी राजा कहते हैं कि अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो वो भी बता देना। वो नौकर कहता है कि मैं अपने पत्नी से मिलना चाहता हूँ। दोस्तों उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी तुम ध्यान से सुनना। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि उसके पत्नी को बुलाया जाता है, यानी नौकर की पत्नी आती है और कहती है कि हे स्वामी आपने मुझे अचानक क्यों बुलाया। तभी वो नौकर कहता है कि तूने पतिव्रता धर्म का नाश कर दी हो और मुझे स्वामी कहती हो, तुमने ऐसा क्यों किया। सारा दोस्तों वो बात बता देता है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया दोस्तों, परंतु वहाँ पर उसका बात कोई सुनने वाला नहीं था। वो सीधे घर जाती है और एक नृत्य का प्रोग्राम बनाती है। दोस्तों अभी नौकर को फांसी देने में कुछ समय था, यानी कहे तो 2 से 3 दिन बाकी था। तभी वो एक नृत्य का प्रोग्राम बनाती है और राजा के दरबार में परमिशन लेकर नृत्य करती है। दोस्तों वो नृत्य इतना अच्छा करती है कि राजा प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो नृत्यांगना कहती है कि आप मुझसे वादा कीजिए, जो मैं मांगूंगी वो आप मुझे देंगे। राजा कहते हैं कि मैं एक बार बोल दिया वो तुम्हें देकर जरूर रहूँगा। दोस्तों उसके बाद वो नृत्यांगना कहती है कि इस राज दरबार में मेरा एक कातिल और चोर है, उसको आप फांसी दे दीजिए। दोस्तों उसके बाद वो उस मंत्री को बता देती है। तभी वो मंत्री कहता है कि मैं इसको पहचानता भी नहीं हूँ, मैं इसका सामान क्या चुराया हूँ जो कि मुझे ये चोर बोल रही है। दोस्तों उसके बाद यानी वो कहे तो जो नौकर की पत्नी थी वो अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है कि ये मेरे जांघ पर तिल देखा है और मेरा मंगलसूत्र लेकर आया है, यानी ये मुझको जानता नहीं है तो मेरे गुप्त अंग के बारे में कैसे जानता है और मेरा मंगलसूत्र कहाँ से लाया है। दोस्तों यानी इस तरह से कहे तो यानी वो मंत्री अपने ही बातों में फंस जाता है और वो सारी सच्चाई बता देता है। तभी राजा उसको फांसी दे देते हैं और नौकर को और उसकी पत्नी को छोड़ देते हैं। यह सब बात सुनकर माता लक्ष्मी कहती है कि हे स्वामी आपने तो ऐसा कहानी सुनाया कि मानव जगत के लिए कल्याण में ये कहानी है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि इस कहानी को जो भी मनुष्य पूरा सुनता है उसके हर मनोकामना पूरा होता है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि हम तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर अब अच्छी तरह से बता रहे हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है। तो जो स्त्री अपने पति का नाम लेकर बुलाती है यानी अपने पति से अनबन करती है वो स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में सुख नहीं होता है। तो जो स्त्री कहीं तीर्थ स्थल या कहीं रिलेशन में जाना हो अपने पति के परमिशन के बिना चली जाती है तो ऐसे स्त्री के भाग्य में पति का प्यार नहीं मिलता है और उसके जिंदगी में सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है और वो हमेशा गरीब बनी रहती है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न है कि स्त्री अपने पति को क्या नहीं देना चाहती है। तो जो स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन करती है वो कभी भी अपने पति को गाली नहीं देना चाहती है। तभी माता लक्ष्मी कहती है कि हे स्वामी आपने तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर ऐसे बता दिया जैसे कि कोई बच्चा को समझा देता है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि इस प्रश्नों का उत्तर बहुत आसान है। उसके बाद माता लक्ष्मी कहती है कि हे स्वामी आपने प्रश्नों का उत्तर बताने का अंदाज ही निराला है। जो मानव इन 3 प्रश्नों का उत्तर अगर ध्यान से सुन लेता है उसकी ज़िंदगी की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। चलिए दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को
ऑन करें। जब भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक जाएगा। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त, आप लोगों से मुलाकात होगी फिर एक नई कहानी में। शुभ रात्रि, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।